हेलो गाइस। आप लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी। वो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के ऊपर हमने बनाई थी और हमने समझाया था भी केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं। मैं थोड़ा सा जो कमी रह गई थी उसमें मैं बता पूरी कर दूं। केमिकल रिएक्शन वैसे मैंने जो उससे भी पहले एक वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन में। केमिकल रिएक्शन का जो इंट्रोडक्शन था हमारा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। बाकी मैं आप बता दूं, केमिकल रिएक्शन समझने के लिए बहुत ही आसान एग्जांपल हैं जो हमारे चारों तरफ आसपास में डेली होते रहते हैं, 24 घंटे होते हैं, इनका कोई टाइम नहीं होता। एग्जांपल के लिए, अब आपने घर में खाना बनाना है तो खाना बनने का जो भी प्रोसेस है वो बिना केमिकल रिएक्शन के नहीं हो सकता। वो अलग है, उसमें क्या क्या पदार्थ मिलाए। अब यहाँ देखो, पदार्थ मिलाने से यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होता। यहाँ किससे हो रहा है? हीट देने पर, टेम्परेचर की उपस्थिति में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कहीं कहीं टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर होता है कि उसी पे केमिकल रिएक्शन होगा। जैसे कुछ जीव जो प्रजनन करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही करते हैं। अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा हुआ तो वो जीव प्रजनन ही नहीं करते। हम केमिकल रिएक्शन पर जितनी बात करें थोड़ा है, लेकिन कंडीशन क्या है कि समझ में आना चाहिए। यूं तो इंसान भी हमारा ऐसा बना हुआ है कि ना तो कम टेम्परेचर चाहिए इसे और ना ही ज्यादा टेम्परेचर। लेकिन इंसान एक ऐसा जीव है, बुद्धि जीव है, ये एटमॉस्फेयर को अपने हिसाब से बना लेता है। शायद इसीलिए इंसान अभी तक लुप्त नहीं हुआ है। बहुत सारे जीव लुप्त हो गए इस केमिकल रिएक्शन के चक्कर में। कहीं गर्मी पड़ रही तो पड़ ही रही है, जीव मर रहे हैं, ना उन्हें पानी मिल रहा, ना सोने की जगह। इंसान हर जगह जिंदा है। जहां माइनस में टेम्परेचर है वहां भी इंसान हंसी खुशी रह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर है वहां भी इंसान हंसी खुशी रह लेता है, भैया एसी का इंतजाम कर लेता है वो। तो इंसान एक ऐसा जीव है हर टेम्परेचर में सरवाइव कर सकता है, लेकिन सारे जीव नहीं कर सकते। कुछ जीव तो इंसानों की बदौलत बचे हुए हैं, वरना वो भी लुप्त हो गए होते। तो केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, और जो हमने बताई थी डेफिनेशन, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से, है ना। अच्छा, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जब रिएक्शन करते हैं तो हीट पैदा होती है। एग्जाम्पल दूं, आप लोगों ने कभी देखा हो, शायद नहीं देखा होगा क्योंकि वो जमाना आपने नहीं देखा। हमारे घरों में कभी सफेदी चूना से होती थी, केमिकल होता था, प्योर केमिकल तो वही है। तो हम पत्थर से आते थे, तोल करके लाया, एक प्लास्टिक के ड्रम में भर दिए, फिर ड्रम में पानी भर दिया। इतनी तेजी से टेम्परेचर बढ़ता था कि पानी बॉयल हो जाता था ना 100। अगर पानी ना होता तो 100 से ऊपर पहुंच जाए टेम्परेचर, और फिर एकदम धीरे धीरे अगले दिन तक वो ठंडा हो जाता था। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हीट पैदा करते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो मतलब धुआं, बहुत ज्यादा गैसेस वगैरह निकालते हैं। तो केमिकल रिएक्शन पे भी, केमिकल रिएक्शन कई तरह से होता है। एक केमिकल रिएक्शन ऐसा है उसमें ना हीट निकलती है, ना हीट की जरूरत पड़ती है, और ना कुछ, और कोई हमें अलग से कोई अन्य पदार्थ मिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो है दूध का दही बनाना। ठीक है, वो हमें लग रहा है ऐसा कुछ मिलाना नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा जामन यानी थोड़ा सा दही उसमें डालना पड़ता है ताकि दही आसानी से और जल्दी से जम जाए। ठीक है, तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं तो अनेक तरह के हैं। खाना बनना, फलों का पकना, जीव का जमीन से पैदा होना, बड़ा होना, बहुत बड़ा दरख्त पेड़ बनना, तो सब केमिकल रिएक्शन है। हर जगह केमिकल रिएक्शन है। हमारे बाल बड़े हो रहे हैं
अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कई बार हमारे फुंसी निकल आती है, केमिकल रिएक्शन। हर चीज में, किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, किसी की बहुत बढ़ गई है, सब केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बेटा बहुत बड़ा फील्ड है और बड़ा आनंद भी आएगा। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देके पढ़ेंगे तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अब जो मैंने सोचा है कि हम केमिकल रिएक्शन को और जो उपयोग होने वाले पदार्थ हैं उनके बारे में रूबरू होना, सबसे बढ़िया साधन है एक्टिविटी। आज हम एक्टिविटी बंद कर रहे हैं, अब नेक्स्ट वीडियो पे एक्टिविटी 2 होगी। आज की एक्टिविटी में हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को बता दूं, लास्ट वीडियो अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, उसको भी मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा फार्मूला, उसका फार्मूला भी मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, ताकि आप खुद मजबूर हो जाएंगे उसको फार्मूला बनाने के लिए। देखो मैग्नीशियम का क्या होता है, ये आपको पता होगा, Mg होता है मैग्नीशियम। अगर हम मैग्नीशियम को जलाएंगे तो हवा में जलाएंगे, ऑक्सीजन तो हमें हवा से मिलती है, अलग से ऑक्सीजन लेके तो आएंगे नहीं। हवा में जलाएंगे तो कब जलेगी, बिना ऑक्सीजन के तो ये जलेगा नहीं। तो क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन गैस चाहिए। वो कहाँ से मिल रही है हमें, हवा से मिल रही है, राइट। अब मैं आपको बता दूं, अब जब इसमें रासायनिक क्रिया होगी, केमिकल रिएक्शन होगा, ये केमिकल रिएक्शन है, इसका सिंबल वैसे हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इधर से उधर से दोनों तरफ से होता है। ठीक है, लेकिन ये देखो मुझे की बात, केमिकल रिएक्शन, ये सिंगल लेंदो कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फार्मूला है वो बच्चों पता क्या है, MgO। जो लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो हमने बड़ा आसान सा एग्जांपल लिया था पानी का। और पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O, राइट। तो H2O मैं दोबारा फिर कंपेयर करने के लिए इससे, तो पानी का फार्मूला होता है H2O। अब दोनों में सेम प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन तो गैस है, और गैस का जो फार्मूला है, गैस खाली O से नहीं बनती, वो तो एक पदार्थ हो गया। ये बनेगी जब इसके आगे हम 2 लिखेंगे। तो ये भी मैंने यही किया था, हाइड्रोजन का फार्मूला H2 और ऑक्सीजन का O2 था, यही था ना। अब हमने ये सिंगल सिंगल लिखी है, इसमें कोई वो नहीं है। ऐसा करने से बच्चों आपका जो इक्वेशन है उसे बैलेंस करने में आसानी होगी। अब इसके आगे लिखो मत आप, क्योंकि फार्मूला तो पानी का यही है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी यही है, तो इसके आगे 2 तो लिखेंगे नहीं हम। भाई हम जो रिएक्शन हो रहा है वो तो गैस के साथ हो रहा है ना, और गैस का फार्मूला होता है O2। ऐसे इसमें भी हाइड्रोजन का H2 और ऑक्सीजन का O2 है। तो हम यहाँ तो H2 लिख दिया हमने, यहाँ ओनली O लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि पानी का फार्मूला ही ये है। पानी के अंदर पानी तभी बनेगा, आप कितनी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाओ, जब तक उसका रेशियो प्रॉपर नहीं होगा। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसका रेशियो क्या होता है, 1:2 का होता है, 1:8 का होता है। तो ध्यान आ रहा है लास्ट वाली वीडियो हमारी। तो इस तरीके से जब तक ये रेशियो नहीं बनेगा तब तक पानी बनेगा ही नहीं। अब हम क्या करें ये रेशियो बनाने के लिए, तो H2 से नहीं, हम हाइड्रोजन गैस के 2 परमाणु लेते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस के, हाइड्रोजन के नहीं, हाइड्रोजन गैस के 2 परमाणु, 2 अणु ले लेते हैं,
हाइड्रोजन गैस से क्या लेते हैं, 2 अणु ले लेते हैं, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, अब ये बन गई बात, देखो अब क्या बनेगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इसमें भी 2 परमाणु हैं, लेकिन इसमें तो 4 हो गए। ये बेटा कुछ गलत हो गया, H2O 2, हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। देखो ऑक्सीजन का जो परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। 16 ये मल्टीप्लाई 2 से क्या हुआ है, 16 दूनी 32 हो गया। और ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो इसका परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। और वैसे देखा जाए तो कितना होता है, 0.999 समथिंग। ओके, तो इसको भी हम 1 मान लेते हैं। तो इसका कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 4। 32 + 4 36। ठीक है, इसका भी देख लो, क्या इसका भी इतना ही है, इतना ही होगा। 16 दूनी 32, ठीक है, और ये कितना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि ये हो गया हमारा 36 हो गया। कुछ ना आया, 16 परमाणु भार है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 परमाणु हैं तो 32 हो गया। इसमें भी 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, और तो इसे हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 परमाणु हो जाएगा, तो इसमें 36 हो गया। तो केमिकल रिएक्शन से पहले वाला परमाणु भार और केमिकल रिएक्शन के बाद परमाणु भार दोनों बराबर हैं। यही हमारी कंडीशन है केमिकल रिएक्शन की। ऐसे ही आप इसमें देखो, इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन के 16 है ना, और मैग्नीशियम का 1 परमाणु भार, तब जाके बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप समझो, लेकिन अब यहाँ तो वही ऑक्सीजन वाली बात आ गई, तो इसको भी बेटा इसको भी हम मैग्नीशियम के 2 अणु ले लेते हैं, ठीक है, और यहां बन जाएगा हमारा 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो यही रहेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ बन गया। आप समझे मेरी बात को, एक अलग से बन गया। अब ये क्या पढ़ेंगे इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 परमाणु हैं। ऐसे ही ये पानी के 2 परमाणु हैं, हमारा कुछ, ये मैग्नीशियम के 2 हैं और ये पानी के 2 हैं। जितनी संख्या लिखेंगे तो जो प्रोडक्ट हमारा नया बना है ये उसके परमाणुओं की संख्या हो जाती है। क्लियर है बात। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। अब इसके बारे में तो होगी हमारी जानकारी। अब आप आ जाइए इधर, एक्टिविटी 1 में हम क्या करेंगे। एक्टिविटी 1 थोड़ी आसान भाषा में बताऊं, ये एक प्रैक्टिकल है। जब आप लैब में या एग्जाम में, कई बार हम प्रैक्टिकल करते नहीं है लेकिन लिखना पड़ता है, वो कहते हैं पूरी क्रिया लिखकर बताओ। तो मैं बता दूं शुरू से, या आपको पता है या नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसमें हमें जो हमारा मेन पदार्थ है, हम किस पे कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड पे हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, या प्रैक्टिकल कर रहे हैं, या कोई नई वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चाहिए हमें, मैग्नीशियम, एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का करेंगे तो हमें जो नेसेसरी मटेरियल चाहिए, हमें मटेरियल चाहिए क्या क्या प्रैक्टिकल करने के लिए। तो बच्चों सबसे पहला तो वो केमिकल जो इसमें यूज होंगे, तो देखो सबसे पहला है मैग्नीशियम मेटल रिबन। ये हमें चाहिए 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर काफी। ये एक रिबन जैसा होता है, होता मेटल का है। एक बात मैं और बता दूं, जहाँ पे मैग्नीशियम वाली बात आती है तो ये मेटल है, यानी कि सॉलिड है। तो अधिकांश आप देखेंगे
कहीं कहीं पे ब्रैकेट में एस लिखा होता है और कहीं कहीं पे ब्रैकेट में जी लिखा होता है। बच्चों इसका मतलब होता है कि जी का मतलब गैस और एस का मतलब सॉलिड। तो मैग्नीशियम क्या है? एक ऐसा मेटल है तो सॉलिड है, ठीक है, जो सॉलिड होता है। तो मैग्नीशियम मेटल रिबन आते हैं मार्केट में, आप ले भी सकते हैं, और करीब 2 सेंटीमीटर चाहिए, ज़्यादा नहीं, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। मेरे ख्याल से पूरा रिबन 180, 100, 200 के आसपास आता है। नंबर 2 पे चाहिए हमें टोंग्स। टोंग्स मतलब चिमटा, जो घरों में हमारी मम्मी वगैरह है ना, जो भी रोटी बनाती हैं तवे पर से पलटती हैं, वो वाला चिमटा, टोंग्स, ठीक है। और नंबर 3 पे स्प्रिट लैंप। अगर आप घर पर करना चाहें तो स्प्रिट लैंप ना भी हो तो आप सीधा गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ट्रेंड बन गया है और लेबोरेटरी में ज़्यादातर स्प्रिट लैंप ही होते हैं, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि स्प्रिट लैंप ही लेके आओ, आप गैस पे भी वो काम कर सकते हैं। और तीसरा है स्प्रिट लैंप। चौथा है वॉच गिलास। ये वॉच गिलास क्या होता है? एक तरीके से एक बाउल टाइप का होता है शीशे का, जिसमें हम ये मैग्नीशियम मेटल रिबन की जलने के बाद जो उसके अंदर राख बचेगी, उस राख को इकट्ठा करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के वास्ते हम उसमें इकट्ठा करते हैं और हम उसे देखते हैं, ठीक है। वॉच गिलास हो गया, है ना। और एक फिर उसके बाद में ये लास्ट वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक बच्चों बहुत जरूरी है। आप चाहो तो एक आध टॉपिक इसमें से कम कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। अब मैं बताऊं क्यों, क्योंकि पता नहीं है आपको, जब भी आप मैग्नीशियम मेटल का रिबन जलाएंगे तो बड़ी तेज उसमें से चमक जैसी निकलती है, ठीक है, चमक निकलेगी तेज, जो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जैसे काले गिलास के शीशे पहन ले, चश्मा पहन लेना, ठीक है। और जो भी, वैसे तो आपको अकेले करना नहीं चाहिए, टीचर की देख रेख में ही करना चाहिए। बच्चे हैं, शैतान है, वो देखना चाहेंगे चश्मा उतार के, हटा के, तो थोड़ा सा एक प्रेशर बनाने के लिए बच्चों के ऊपर, एक डर बनाने के लिए भी जरूरी है कि किसी टीचर की देख रेख में ही करें। तो प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, ओके। और जब आप इसे जलाएंगे और जब उसकी राख जो मैंने लिखा हुआ है वॉच गिलास में डालेंगे, तो आप क्या देखेंगे? भूरे सफेद रंग का उसके अंदर एक चमकदार कुछ मटेरियल दिखाई देगा जलने के बाद, और वो ही होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ आ गया? तो वही मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो मैंने बता दिया आपको प्रिकॉशन, यानी सावधानियां। बोथ ग्लास स्पीड लैंप की जगह पे आप एलपीजी गैस इस्तेमाल कर सकते हैं, टोंग हो गया, और बस यही है, कोई खास मटेरियल नहीं है। इस तरीके से एक्टिविटी बंद कर सकते हैं। तो देखो, एक्टिविटी से क्या फायदा हुआ हमें, अब वो भी हम देख लें। हमें पता लगा मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम क्या क्या पता लगा? मैग्नीशियम एक मेटल है। अब मेटल है तो मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड है, ओके। जलता है ऑक्सीजन के संपर्क में, O2 की वजह से ही तो जल रहा है ये। कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन के नहीं जलती। ऑक्सीजन खुद तो जलती नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना कोई दूसरी चीज भी नहीं जल सकती। तो ऑक्सीजन के साथ मिला तो क्या हुआ? इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन होने से क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्लियर है बात? तो इस तरीके से एक्टिविटी हमारी जो वन है वो खत्म हुई। अभी चैप्टर हमारा वही चल रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ओके। तो केमिकल अभी एक एक्टिविटी और करेंगे ताकि आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन और जो भी हमारा इक्वेशन है। अच्छा, इक्वेशन को बोलते हैं, पर मैंने इक्वेशन के साथ आपको
डेफिनेशन बताई नहीं है। बेटा यही डेफिनेशन इक्वेशन है, दो या दो से अधिक पदार्थों के सिंबल यानी कि प्रतीक मिलाकर के जब हम उसके किसी पदार्थ के बारे में लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में, वही इक्वेशन कहलाती है। अब अगर हम यहाँ लिखने लगे, अगर ये हमारा क्या है, Mg प्रतीक है, सिंबल है, हम Mg ना लिख करके हम लिखने लगे मैग्नीशियम, तो काफी लंबा हो जाएगा। और ऑक्सीजन, फिर प्लस क्रिया हुई, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, उस सब झंझट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, राइट, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ये चीज है। प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है, एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है। मैग्नीशियम ना कह के ना लिख के Mg, ऑक्सीजन ना कह के ना लिख के O2, पानी H2O। तो बड़ी बड़ी, अभी तो बहुत शुरुआत है आपकी, बहुत बड़ी बड़ी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, बहुत जो इक्वेशन होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। ये तो अभी शुरुआत है आपकी, अभी एक से दो ही बना रहे हैं, दो से कई सारे बनते हैं और कई सारे मिला करके कोई एक पदार्थ बनता है। क्योंकि जो मैंने एरो लगाया था उल्टी साइड में, उसका यही मतलब होता है, ठीक है। कई सारे पदार्थ मिलके कोई एक नया पदार्थ बनता है जिसके गुणधर्म अलग होते हैं। गुणधर्म अलग होते हैं, शायद आप पता लग गया होगा। जैसे हमारा दूध हो गया, दही बन गया। अब दूध तो खट्टा नहीं होता है, दूध तो खट्टा भी होता है, तासीर भी चेंज हो गई। समझी बात। अगर किसी को जुकाम हो रही है, दही खाएगा बीमार पड़ जाएगा, और दूध की चाय पिएगा तो ठीक हो जाएगा। समझिए ना, गुण धर्म भी अलग होते हैं बिल्कुल। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन में ही सब शामिल है। दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर के कोई एक नए पदार्थ की रचना करते हैं, बनाते हैं, तो वही केमिकल रिएक्शन कहलाता है, अलग अलग गुणधर्म वाले। जब लिखोगे आप तो थोड़ा सही से लिखोगे, बरबरी बोलने में बहुत कमी रह जाती है। ठीक है गाइस, तो बच्चों लास्ट अब हम एक्टिविटी 2 पे करेंगे और क्या टॉपिक होगा देखेंगे। अब तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।